दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि दिन में 12 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं एज अ सीए स्टूडेंट्स। अब सुनिए, जैसे ही आप रात को बेड पे जाते हैं, उससे पहले आपको पहली चीज़ एक काम करना है। जो भी आपका जर्नल बुक है, जो भी डायरी आप मेंटेन करते हैं अपने पास, उसमें नेक्स्ट डे का टारगेट आप लिख लीजिए कि आपको नेक्स्ट डे किस सब्जेक्ट में क्या अचीव करना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट और कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि कॉस्टिंग में 10 क्वेश्चंस करने हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 रिवाइज करना है। ऑडिट में चैप्टर नंबर 3 के 4 कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। तो स्पेसिफिक रहिए अपने गोल के बारे में कि कल मुझे इतने सारे गोल्स, टारगेट्स को अचीव करना है पूरे दिन में। तो पहली चीज़ ये। अब इससे करने का ना ये एक फ़ायदा, मेजर फ़ायदा ये होता है कि पूरे दिन में ना ये सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे करना क्या है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ पहले से डिसाइड करके रखेंगे ना कि आपको करना क्या है कल के डे में, तो आपके जो टाइम वेस्ट होता है ना कि ये पढ़ लूँ या ये पढ़ लूँ, आधे घंटे आप ऑडिट पढ़ रहे हैं तो डर लगने लगता है, तो फिर आप कॉस्टिंग उठा लेते हैं। कॉस्टिंग थोड़ी देर पढ़ेंगे तो आपको डर लगने लगेगा एफएम का। एफएम पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि डायरेक्ट टैक्स का तो सब भूल ही रही हूँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको दिन को पहले से प्लान करके रखना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो आपको ये करना है कि अ डे बिफोर योर एक्चुअल डे आप उस दिन को अच्छे से प्लान करके रख लीजिए। अपनी जर्नल में डेली टू डू लिस्ट बनाने की कोशिश करिए कि कल का मेरा प्लान क्या है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही सो के आप उठे तो आपको ना पहला जो स्लॉट है ना उसका कोई आवर्स फिक्स मत रखिए। जैसे कि अगर आप वाईपीटी पे हम लोग बहुत सारे लोग वाईपीटी पे साथ में पढ़ते हैं। तो मैं ना वाईपीटी पे अपना जो फर्स्ट स्लॉट है ना वो मिनिमम 4 आवर्स टू 5 आवर्स का ही रखता हूँ। जैसे कि मैं आपको चीज़ बताता हूँ। अभी आप सो के उठे, मैं 4:30 बजे सो के उठता हूँ और 5 बजे से पढ़ना शुरू करता हूँ ब्रश एंड ऑल करके। ठीक है, तो जैसे ही आप सो के उठते हैं ना, आप पूरी रात सोए हुए होते हैं, राइट। 6 से 6.5 घंटे 7 घंटे सोए हुए रहते हैं और आप एकदम जैसे सो के उठे रहते हैं, पूरी एनर्जी हाई रहती है। जैसे आप सो के उठे, आपको क्या करना है, ब्रश करना है, चाय या कॉफ़ी जो भी आपको पसंद हो वो बनानी है, स्टडी टेबल पे बैठ जाना है। और स्टडी टेबल पे कोई टाइमिंग फिक्स करके नहीं बैठनी फॉर द फर्स्ट स्लॉट कि 2 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे नहीं। आप जितना भी बैठ सकते हैं फर्स्ट स्लॉट को, जितना भी आपकी अपर मोस्ट पोटेंशियल है। जैसे कि मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो रहता है वो मिनिमम 4 आवर्स का रहता है। जैसे कि मैं 5 बजे पढ़ने बैठ जाता हूँ, 8 बजे या 9 बजे ही मैं उठता हूँ किसी भी हालत में। क्योंकि जैसे कि लेट सपोज़ करिए, अभी मैं 5 बजे पढ़ने बैठ गया, ठीक है, मैंने टाइमर शुरू कर दिया। अब मैं डायरेक्टली 9 बजे या 10 बजे पढ़कर उठूँ, तो आप ये सोचिए कि सिर्फ अभी तक 9 बजे हैं और आपने 4 घंटे की स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर ली है और आपको 12 घंटे अचीव करना है, राइट। तो अभी सिर्फ 9 बजे हैं, आपने 4 घंटे कंप्लीट कर लिया है, पूरा दिन बचा हुआ है और आपको सिर्फ 8 घंटे ही पढ़ने हैं। ये चीज़ करती क्या है ना, ये चीज़ आपके पूरे दिमाग से मेंटल प्रेशर जो होता है ना वो रिड्यूस कर देती है। आपका प्रेशर पूरा कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस पूरा हाई हो जाता है कि अरे यार, अभी तो सिर्फ 9 ही बज रहे हैं और मैं 4 घंटे पढ़ चुका हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि जैसे जो आपका फर्स्ट स्लॉट हो ना, टाइमिंग डजेंट मैटर, आप कभी भी सो के उठिए। आप मॉर्निंग में 5 बजे सो के उठिए या शाम के 5 बजे सो के उठिए, ये डजेंट मैटर। आपका फर्स्ट स्लॉट जो रहना चाहिए ना वो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल वाला रहता है। तो उसको सबसे मैक्सिमम पे रीच करने की कोशिश करिए। इनिशियली मैं 1 घंटे पढ़ता था फर्स्ट स्लॉट में, फिर 2 घंटे किया मैंने, फिर मैंने 2.5 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाता गया। अभी ये वीडियो देख रहे हैं और आप कल ये चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ना तो 1 घंटे 2 घंटे पढ़ पाएंगे। बट डेली बेसिस पे करते जाएंगे ना, करते जाएंगे, 10 दिन का टाइम लगेगा बट 4 घंटे 5 घंटे निकलने लगेंगे। और जब ये निकलने लगेगा ना तो आपका जो मोरल बूस्ट होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा आपको पुश करेगा फॉर द रेस्ट ऑफ अ डेज। ठीक है, तो मैंने आपको पहली चीज़ ये बता दी कि आपको क्या करना है, आपका नेक्स्ट डे पहले से प्लान करके रखना है। दूसरी चीज़ ये बताई कि आपका फर्स्ट स्लॉट पे जो है ना वो अल्टीमेट पोटेंशियल शो करना चाहिए आपका, कि 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितना भी आप पुश कर सको अपने आप को उतना आप करिए। सो दैट आपका जो फर्स्ट जो स्लॉट है ना वो दिन का सबसे हाईएस्ट स्लॉट है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ ये होती है स्लीप रूटीन।
इनिशियली जैसे कि आप ना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, उससे लोग ना हाईली मोटिवेट हो जाते हैं कि आप 20s में, आप लेट टीनेज ईयर्स में आप वर्क लाइफ बैलेंस या स्लीप पे मत ध्यान दो, जितना काम कर सको उतना काम करो, सो दैट रेस्ट ऑफ द लाइफ आप इजीली यू नो एंजॉय कर सको, ट्रैवल कर सको। बट ये चीज़ ना बुलशिट है, मैं सही बता रहा हूँ। आप ये बात समझिए ना, पढ़ाई में क्या होता है कि पढ़ाई में मेन चीज़ क्या लगती है, फिजिकल थोड़ी। पढ़ाई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, पढ़ाई मेंटल एक्टिविटी है। अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तो वो ज़्यादा फोकस कर पाएगा। अगर आप जितना ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, आप उतनी ज़्यादा चीज़ों को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। दिमाग शांत कब रहेगा, जब आपका स्लीप जो है वो प्रॉपर हुआ रहेगा और आपकी स्लीप की रूटीन फिक्स रहेगी, सो दैट आपकी जो नींद आने की जो टाइमिंग है वो फिक्स रहे ना, तो आपका बोलते ना आपने वॉर जीत लिया। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि अगर आपकी इर्रेगुलर स्लीप हैबिट होती है ना, होगी ना, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बेड पे जाते ही नहीं सोते होंगे। आप आधे घंटे दुनिया भर की, आधे 1 घंटे 2 घंटे दुनिया भर की फालतू चीज़ें सोचते होंगे जो आपकी लाइफ में आज तक हुई हैं, जो आप रिग्रेट करते हैं, और उससे ना पूरा मोरल डाउन हो जाता है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपना रूटीन जो है ना, स्लीप रूटीन, वो फिक्स कर लीजिए। स्लीप रूटीन फिक्स होने से ना, जैसे कि जैसे आप अगर डेली बेसिस पे 6 से 7 घंटे नहीं सोएंगे ना, तो पूरे दिन ना आप फ्रस्ट्रेशन होगी, चिड़चिड़े हुए रहेंगे आप कि यार, आप अननेसेसरी लोगों पे गुस्सा करना शुरू हो जाएंगे, जो भी होंगे आपके सामने लोग। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे 6 से 7 घंटे सोइए। जब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हो, लाइक 1 महीने नज़दीक हो, तो ये टाइम को थोड़ा कम कर देना, 5 घंटे सोना। बट सोना बहुत ज़रूरी है और एक ही टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं 10:30 बजे सो जाता हूँ, 4:30 बजे या 5 बजे तक उठ जाता हूँ और अपना स्टडी स्लॉट शुरू कर देता हूँ 5 बजे। वैसा आप लोग भी अपना रूटीन बना लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है 5 बजे उठने की, कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 बजे उठ के पढ़ना, ये सब बुलशिट बातें। आप 4 बजे सोइए, 4 बजे सोइए, आप दोपहर को आप 11 बजे उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये रूटीन है, ये रूटीन आप फिक्स रखिए कि 4 बजे सोऊंगा लेट मॉर्निंग में और 11 बजे दोपहर को उठ जाऊंगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से रखिएगा कि स्लीप की जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अभी मैं ना आपको ना कोई भी एडवाइस दे दूँ, आप जैसे कि ये पहली वीडियो तो है नहीं जो बताने, मतलब जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि 12 आवर्स कैसे पढ़ा जाता है। यूट्यूब पे ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों वीडियोज़ हैं, बट वो सारी चीज़ें तभी वर्कआउट करेंगे जब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये पॉइंट कोई नहीं बताता, किसी भी यूट्यूब वीडियो को उठा के देखिए, ये पॉइंट कोई नहीं कहता कि ये सारी चीज़ें करने में ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, एक मेहनत लगती है, एक डेडिकेशन लगता है, और आपकी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके गोल के रिलेवेंट, कि ठीक है यार, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा और मैं ये एटलीस्ट ये सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करूँगा। विदाउट ट्राई किए बिना आप पहले ही कह दें कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है 12 घंटे दिन में, ये तो पूरा बोलते ना गलत ही बात हो गई। तो आप अपने आप को एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन कंसिडर करिए और ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लाइए और अप्लाई करके देखिए। फिर बताइए, अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है 12 आवर्स, तो हम बात करेंगे। ये एक पॉइंट हो गया कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। दोस्तों, अब ब्रेक के बारे में मैं बात करता हूँ कि ब्रेक्स को कैसे कंसिडर करना है। अभी मैंने आपको बता दिया कि आपका फ़र्स्ट स्लॉट अच्छा होना चाहिए। आपको डे बिफ़ोर आपकी प्लानिंग रेडी हो जानी चाहिए। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा हर चीज़ों का कि हाँ, मैं ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करूँगा। आपको स्लीप रूटीन प्रॉपर रखनी चाहिए। बट जो दिन होता है ना, वो 24 घंटे का होता है, ठीक है? 24 घंटे डेली बेसिस पे सर्वाइव करना और उसमें से भी 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकालना ईज़ी काम नहीं है। एक दिन करने को कह दूँगा आप लोग कर लेंगे, 2 दिन कहने को कर दूँगा आप लोग कर लेंगे, बट यही चीज़ जब आपको 6 महीने करनी पड़े या 3 महीने करनी पड़े, तो मुश्किल होगा। तो उसमें ना आपको ब्रेक्स बहुत हेल्प करेंगे आपकी। जैसे कि अब मैं बता देता हूँ कि मैं ब्रेक्स में क्या करता हूँ। मैं ब्रेक्स में वही चीज़ करता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे मैं रखता हूँ वॉक्स। मैं सीधा सोसाइटी के नीचे चला जाता हूँ और एक ऐसे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बस ऐसे घूमता हूँ। ऐसे बस घूमता हूँ और खुद से बातें करता हूँ। सीरियसली, सबसे टॉप मोस्ट मेरा ब्रेक यही है, घूमने चले जाता हूँ। दूसरा ये
कि मैं कॉमेडी देखने लगता हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसी स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियोज़ को स्क्रॉल करने लगता हूँ। बस ये 2 चीज़ है जो मैं करता हूँ ब्रेक्स के टाइम पे। व्हाट्सएप नहीं चलाता, इंस्टा, लिंक्डइन ये सब कुछ भी ऐप मेरे पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपके पास भी है तो प्लीज़ डिलीट कर दीजिए, 3-4 महीनों की बात है। उसके बाद तो यही करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों तो डीएक्टिवेट कर दीजिए फॉर द टाइमिंग। और आपके पास यूट्यूब फीड जो होगी ना, उसको डीएक्टिवेट करके रखिए, क्योंकि अगर वीडियो रिकमेंडेशन में आएगी ना तो आप एज ए ह्यूमन कंट्रोल कर नहीं पाएंगे और आप स्क्रॉल करते ही जाएंगे। तो यूट्यूब फीड को प्रॉपर बैन कर दीजिए, आप चला ही ना पाए, लैपटॉप में भी और कंप्यूटर में भी, लैपटॉप में और मोबाइल में, सॉरी। पूरा यूट्यूब फीड को बैन बंद करके रखिए। दूसरी चीज़ ये कि शॉर्ट्स को एट एनी कॉस्ट अवॉइड करना है। कोई ज्ञान नहीं मिल रहा आपको शॉर्ट्स से। शॉर्ट्स अगर देखना ही है तो एग्ज़ाम के बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट्स से होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप शॉर्ट्स देख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है देखने में, उससे आपका ना फोकस एक तो कम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि शॉर्ट्स में जो भी म्यूज़िक या जो भी जो वीडियो का कॉन्टेक्स्ट होगा ना, वो बार बार दिमाग में पढ़ते वक्त घूमने लगता है, आप उसके बारे में सोचने लगते हो, तो उससे ना माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी अननेसेसरी वीडियोज़ जो फीड पे आती है उनको अवॉइड करने के लिए, और शॉर्ट्स जो चलते रहते हैं वो प्रॉपरली आप बैन कर दीजिए। वॉच हिस्ट्री को ऑफ कर देंगे ना यूट्यूब के, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। इंस्टाग्राम फॉर द टाइम बिंग डीएक्टिवेट करके रखिए। तो मोबाइल को आपको ब्रेक्स में अवॉइड करना है। और दूसरी चीज़, मोबाइल को सिर्फ एक स्टडी स्लॉट फिक्स करके रखिए कि इस स्टडी स्लॉट के बाद मैं आधे घंटे 45 मिनट्स में मोबाइल को यूज़ करूँगी, और उसके बाद पूरे दिन में मैं यूज़ नहीं करूँगी। और ख़ास करके लास्ट का जो दिन का स्लॉट होगा ना, सोने से पहले वाला, उस टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं। अलार्म को फिक्स करके लगा के रख दीजिए। अलार्म का वॉल्यूम हमेशा अप करके रखना, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अलार्म आपका ऑलरेडी बज जाएगा, ठीक है? सो आई थिंक दिस इज़ हाउ यू नीड टू यूटिलाइज़ योर ब्रेक्स। और ब्रेक्स को ना इग्नोर मत कीजिए। जस्ट बिकॉज आपको 12 आवर्स कंप्लीट करना है तो आप सोचेंगे कि एक काम करते हो, पहले 12 आवर्स कंप्लीट कर लेते हो, ब्रेक्स बाद में ले लेंगे। ये चीज़ आप रोज़ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए 3 घंटे का स्लॉट लगाइए, 45 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। 2 घंटे का स्लॉट लगा लिया आपने, 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक्स उतने ज़्यादा, जितने ज़्यादा पढ़ाई करना 12 घंटे दिन में ज़रूरी है, उतने उससे ज़्यादा है ज़रूरी है कि आप प्रॉपर ब्रेक्स लें। आपका ब्रेक ही है जो डिसाइड करेगा कि आपका नेक्स्ट स्लॉट होगा या नहीं होगा। आप ब्रेक्स में अपने आप को कुछ ऐसा एक्टिविटी करिए जिससे आप मोटिवेट होते हैं। फॉर मी, मैं मम्मी से बातें कर लेता हूँ, ठीक ठाक बातें कर लेता हूँ उनसे, वो अच्छी बातें बता देती है, सिखाती हैं, तो उनसे बात करके अच्छा लगता है, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। या मैं किसी को फ़ोन कर लूँगा जो कि मेरा नॉन सीए फ्रेंड है, या किसी रिलेटिव को जो ठीक ठाक अच्छे से बातें करते हैं, तो उनसे बातें कर लेता हूँ। तो उनसे क्या, अगर आप किसी इंसान से जो कि अच्छी बातें करते, जो मोटिवेट करते, उनसे बात करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ही होगा। तो ये सारी इन जनरल चीज़ें कर सकते हैं सो दैट आपका ब्रेक में आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और आपका नेक्स्ट स्टडी स्लॉट डिस्टर्ब ना हो। तो ब्रेक्स भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो आई होप आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से। और प्लीज़ आप इन चीज़ों को ना सुनिए मत, अप्लाई करके देखिए। कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझसे बात करिए, टेलीग्राम पे ईमेल लिख दीजिए, हम बात कर लेंगे, हम चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में ना एक ये चीज़ कहूँगा कि अपने आप को ना एक चैलेंज दीजिए। इनिशियली कोई भी चीज़ आप नई ट्राई करेंगे ना तो दिमाग कहेगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा तुझसे। बट थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज दीजिए और एक जैसे कि मैंने 3 दिन पहले ही 21 डेज़ का चैलेंज शुरू किया और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 लोगों ने ज्वाइन किए। और हम डेली बेसिस पे 12 घंटे का टारगेट रखते हैं कि हमें 12 घंटे पढ़ना ही है। अभी मैं अकेला अगर ये चैलेंज लेता ना तो समवॉट मैं 10 दिन कर लेता, 12 दिन कर लेता। अब इतने सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं और साथ में पढ़ रहे हैं, तो मेरा भी मन लगता है कि यार चलो, इतने सारे लोग, सिर्फ जस्ट बिकॉज मैंने इन लोगों को कहा कि कल से हम ये चैलेंज शुरू कर रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन इन, तो मेरा भी मन लगने लगता है कि यार मेरे चैलेंज को इतने लोगों ने सीरियसली लिया है तो मैं भी करता हूँ ना आटमोस्ट सीरियसनेस के साथ। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने आप को चैलेंज दें इस वीडियो को देखने के बाद कि अच्छा, ये वीडियो
में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैं इन चीज़ों को अप्लाई करके देखती हूँ, 21 दिन के लिए नहीं, 7 दिन के लिए सही। फिर आप मुझे बताइए ना कि चीज़ें वर्कआउट हो रही है या नहीं। फिर हम फिगर आउट करेंगे कि क्या इशू आ रहा है। आई होप अगर आपने एंड तक यहाँ तक देखा, सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।